ठीक है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका जितना भी स्टैटिक जीके का पार्ट बन सकता है उसकी शुरुआत है ये। तो पहला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्टियम र्यूथनेट के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्टियम र्यूथनेट एक एलिमेंट है जो कि स्पेस में पाया जाता है और एक पार्टिकल पाया गया है इसमें जिसके पास ना तो वेट है, ना ही उसका कोई मास है और ना ही उस पर कोई चार्ज है, मतलब आवेश रहित है और द्रव्यमान रहित है। अभी तक जितने पार्टिकल हैं, जितने पार्टिकल्स होते हैं, जितने पार्टिकल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं उनमें चार्ज होता है और उनमें एक मास भी होता है। लेकिन जिनमें चार्ज नहीं होता है और जिनमें मास नहीं होता है उस पार्टिकल को हम डेमन पार्टिकल बोलते हैं। वो डेमन पार्टिकल जो है वो स्ट्रैंटियम र्यूथनेट में पाया गया है। स्ट्रैंटियम र्यूथनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है SR2RuO4, SR2RuO4 स्ट्रॉन्टियम र्यूथनेट का फार्मूला होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, और बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। एक्सरे की खोज की बात करेंगे तो एक्सरे की खोज की थी रॉन्टजन ने। ठीक है, बात करेंगे कावेरी नदी की। तो पहली बात तो कावेरी नदी की बात करेंगे तो ये साउथ इंडियन की एक रिवर है और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी के पठार से, कर्नाटका से। ठीक है, वंशधारा नदी की बात करेंगे। वंशधारा नदी का जो डिस्प्यूट है वो कौन कौन से राज्य के बीच में है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और जो कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। और ये कब से चलता चला आ रहा है? तो 1974 से चलता चला आ रहा है। ठीक है, ये डिस्प्यूट कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है ये 1974 से चलता चला आ रहा है। वंशधारा नदी का जो डिस्प्यूट है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और कावेरी नदी का जो ओरिजिन होता है वो ब्रह्मगिरी के पठार से कर्नाटका से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आसियान। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक है, इसमें अभी तक 10 कंट्री जो थे एज ए मेंबर थे। अभी एक 11वें नंबर का मेंबर और ऐड होने जा रहा है, उसका नाम है ईस्ट तिमोर। ठीक है, अगर हम बात करें वाइट डेजर्ट की तो वाइट डेजर्ट किसे बोलते हैं? रन ऑफ कच्छ को, या हम कह सकते हैं वाइट डेजर्ट जो है वो रन ऑफ कच्छ में है। कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? तो कोल्ड डेजर्ट आपका लद्दाख में है। अगर हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क की तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट है कहाँ पे? लद्दाख में। लेकिन कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। देवनागरी की बात करेंगे तो देवनागरी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा आर्टिकल 343 से मिलता है। आर्टिकल 344 बात करता है स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज का जो वर्णन है वो आर्टिकल 354 में मिलता है। आर्टिकल 343 से देवनागरी को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। प्रमोट करना किसे? मदर लैंग्वेज को। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 350A में कहा गया है कि मदर लैंग्वेज को प्रमोट करना हिंदी लैंग्वेज को, ये कहा गया आर्टिकल 351 में। ठीक है, जब संविधान हम लोग का बना था तब संविधान में मूलतः ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी थी? तो वो थी 14। लेकिन उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में हुई है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं संविधान में। तो 8 जो नई लैंग्वेज हैं वो किसी न किसी संशोधन से जोड़ी गई हैं। तो उसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए पहला संशोधन किया गया था 21वें नंबर का 1967 में, और उसमें केवल एक भाषा को संविधान में जोड़ा गया था जिसका नाम था सिंधी लैंग्वेज। तो सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था 1967 में, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अब दूसरे की बात करेंगे। दूसरा अमेंडमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कब हुआ था? 1992 में। और ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? तो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 का था, जिसके तहत 3 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो पहला संविधान संशोधन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 21वें नंबर का हुआ था 1967 में। उसमें एक जुड़ी थी सिंधी। दूसरा संविधान संशोधन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 71st नंबर का हुआ 1992 में। उसमें 3 ऑफिशियल लैंग्वेज जुड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ। इसके तहत 4 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला,
संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी। ठीक है, तो इसमें 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया। अभी हाल ही में एक ट्राइब रही है चर्चा में जिसका नाम है पिरिपकुला ट्राइब। ये ट्राइब जो है ये पाई जाती है अमेज़न के फॉरेस्ट में। ठीक है, ब्रिक की बात करेंगे तो ब्रिक ये संगठन बना था 2001 में। तब इसमें 4 मेंबर थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में एक नया मेंबर ऐड हुआ, साउथ अफ्रीका। इसलिए ये जो ब्रिक है अब हो गया ब्रिक्स, BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और G20 कब बना था? तो G20 आपका 1999 बना था। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 तो देश हैं और एक संगठन है जो है कि यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, ठीक। और G20 की जो अभी 2023 में मीटिंग चल रही है वो इंडिया में चल रही है, और जो G20 की 2024 की मीटिंग है वो ब्राज़ील में होगी। कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में होगी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये भी चर्चा में था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ये बना था 16 अक्टूबर 1945 में। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है आपके इटली के रोम में। ठीक है, 13 अगस्त की बात करेंगे तो ऑर्गन डोनेशन डे, ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं 13 अगस्त को। 12 अगस्त की बात करेंगे तो एलिफेंट डे। 16 अगस्त की बात करेंगे नौरोज फेस्टिवल, पारसियों का त्यौहार ये मनाया गया। और 10 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड बायो फ्यूल डे मनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये डेली सीरीज रहेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।